हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले कंपनसेटर के बारे में और कंट्रोलर के बारे में। तो जो कंट्रोलर होता है उसको एक और एक नाम से बोला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल कंट्रोलर। अगर क्वेश्चन में अगर आपको आ जाए एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रोलर, तो इंडस्ट्रियल कंट्रोलर का मतलब हम लोग जो कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे वही होगा हमारा कंट्रोलर। तो कंपनसेटर और कंट्रोलर, सबसे पहला दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूँ, अगर पर्टिकुलर पर्सन अगर नॉर्मल है तो उसकी नॉर्मल वैल्यू के लिए क्या क्या, मतलब उसके नॉर्मल स्टेज के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसकी नॉर्मल कंडीशन के लिए क्या क्या होना चाहिए। उसका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होना चाहिए, उसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो नॉर्मल होना चाहिए, डायबिटीज़ उसकी नॉर्मल होना चाहिए। तो जो पर्टिकुलर जो पर्सन होगा वो नॉर्मल होगा और स्टेबल होगा। अगर ये तीनों में से कोई भी एक पैरामीटर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर, अगर ये नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा या फिर कम हो जाता है तो जो पर्टिकुलर पर्सन होगा क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज़ और जो ब्लड प्रेशर है, ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हमने कंसिडर किया है वो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, तब जाके जो पर्टिकुलर जो पर्सन होगा वो स्टेबल होगा। अगर कोई भी एक पैरामीटर अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में जो पर्टिकुलर पर्सन होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। राइट, हमारा कॉमन सा एक्सपीरियंस है। तो जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको नॉर्मल रखने का, उसके जो पैरामीटर्स है उसको नॉर्मल रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर अगर किसी पर्सन का नॉर्मल रखना है, या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रखना है, डायबिटीज़ अगर नॉर्मल रखना है, नॉर्मल रेंज में रखना है, तो हम लोग क्या, पर्सन क्या करेगा, बेसिकली मेडिसिन प्रीफर करेगा। अगर पर्सन ये सब अगर डिजीज़ से अगर गुजर रहा है तो राइट, तो जो पर्सन होगा बेसिकली क्या करेगा, मेडिसिन लेगा, जिसकी वजह से जो पैरामीटर्स है वो पर्सन के वो नॉर्मल रेंज में होंगे और वो जो पर्सन होगा वो स्टेबल होगा। तो जो मेडिसिन जो पर्सन ले रहा है वो क्यों ले रहा है, ताकि वो जो पैरामीटर्स है जैसे कि डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल लेवल और फिर उसके बाद अपना ब्लड प्रेशर, ये नॉर्मल रेंज में रहे, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर जो पर्सन है वो मेडिसिन ले रहा है ना। अगर नॉर्मल रेंज से अगर कम ज़्यादा हो जाते हैं पैरामीटर तो उस केस में जो पर्सन होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से जो सिस्टम होता है, सिस्टम के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि बैंडविड्थ हो गया, स्पीड हो गया, ट्रांजिएंट रिस्पांस हो गया। ट्रांजिएंट रिस्पांस में अपना राइज टाइम, पीक ओवरशूट पीक टाइम आ गया। फिर उसके बाद गेन मार्जिन, फेस मार्जिन, रिलेटिव स्टेबिलिटी, ये है क्या, ये बेसिकली सिस्टम के पैरामीटर्स है। तो इस सिस्टम के जो पैरामीटर्स है वो नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए, तब जाके जो सिस्टम होगा वो स्टेबल रहेगा। अगर ये सिस्टम के पैरामीटर्स अगर नॉर्मल रेंज से अगर आगे पीछे हो जाते हैं तो उस केस में सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये जितने भी हमने जो पैरामीटर्स कंसीडर किया, ये नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं पर्टिकुलर रेंज में होना चाहिए, तब जाके जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, वो स्टेबल होगा। अगर ये पर्टिकुलर रेंज के ऊपर, अगर ये जितने भी जो पैरामीटर्स है अगर ये पर्टिकुलर रेंज के ऊपर चले जाते हैं या फिर कम ज़्यादा हो जाता है, अपने नॉर्मल रेंज से अगर डिविएट हो जाते हैं, तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, सिस्टम के पैरामीटर्स बैंडविड्थ, स्पीड, ट्रांजिएंट रिस्पांस, गेन मार्जिन, फेस मार्जिन, रिलेटिव स्टेबिलिटी, सारे के सारे जो पैरामीटर्स है वो नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए, तब जाके जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा। अगर नॉर्मल रेंज से आगे पीछे चले जाते हैं तो जो सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो जितने भी पैरामीटर्स हमने जो कंसिडर किया, इसको नॉर्मल रेंज में रखने का काम कौन करता है, इसको नॉर्मल रेंज में रखने का जो काम करता है वो कंपनसेटर करता है। कंपनसेटर क्या करता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, मेडिसिन क्या करती है, जितने भी जो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, फिर डायबिटीज़, इन सबको नॉर्मल रेंज में रखने का काम करती है। सिमिलरली जो कंपनसेटर होता है आप उसको मेडिसिन से कंपेयर कर सकते हो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। कंपनसेटर सिस्टम के जो पैरामीटर्स है उसको नॉर्मल रेंज में रखने का काम करता है। बैंडविड्थ, स्पीड, ट्रांजिएंट रिस्पांस, गेन मार्जिन, फेस मार्जिन, रिलेटिव स्टेबिलिटी, ये सारे पैरामीटर्स जब नॉर्मल रेंज में रहेंगे तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो स्टेबल रहेगा। और ये सारे पैरामीटर्स को नॉर्मल रेंज में रखने का काम कौन करता है, ये सारे पैरामीटर को नॉर्मल रेंज में रखने का काम करता है कंपनसेटर। तो हमने समझ गया कंपनसेटर का मतलब क्या होता है। कंपनसेटर सिस्टम के पैरामीटर्स को नॉर्मल रेंज में रखता है, जिसकी वजह से जो सिस्टम होता है वो स्टेबल रहता है। अभी कंट्रोलर के बारे में समझते हैं। सिस्टम के जितने भी जो पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल रेंज में हमने कंपनसेटर लगा के रख दिया सिस्टम में, जिसकी वजह से सिस्टम के सारे जो पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल रेंज में। हमने यहाँ पर कंसिडर किया ये सिस्टम, हमने सिस्टम डिज़ाइन किया और ये सिस्टम को हमने दिया इनपुट और सिस्टम हमें दे रहा है आउटपुट। हम लोग जिस सिस्टम को 5 वाट आउटपुट इनपुट दे रहे, तो जो सिस्टम है वो हमें आउटपुट में क्या देना चाहिए, 5 वाट आउटपुट देना चाहिए। इनपुट में हमने दिया 5 वाट और जो आउटपुट है वो हमें क्या मिलना चाहिए, 5 वाट आउटपुट मिलना चाहिए।
मगर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सिस्टम है वो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं दे रहा है। हम लोग कितना आउटपुट चाहते हैं, हम लोग 5 वाट आउटपुट चाहते हैं, मगर जो सिस्टम है वो हमें 5 वाट आउटपुट नहीं दे रहा है, सिस्टम हमें 6 वाट आउटपुट दे रहा है। तो जो आउटपुट हमें जो मिल रहा है वो डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है। हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट रहा 5 वाट, मगर जो सिस्टम है वो हमें कितना आउटपुट दे रहा है, सिस्टम हमें आउटपुट दे रहा है 6 वाट, हमें सिस्टम डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं दे रहा है। तो डिज़ायर्ड आउटपुट ऑब्टेन करने के लिए हम लोग सिस्टम में क्या लगा देते हैं, कंट्रोलर लगा देते हैं। कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर हमें डिज़ायर्ड आउटपुट देगा। मतलब हम लोग इनपुट में अगर 5 वाट अगर इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो कंट्रोलर होगा वो हमें 5 वाट आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो कंट्रोलर ये कैसा कर लेता है, जो कंट्रोलर होता है वो इन्फॉर्मेशन रखता है डिज़ायर्ड आउटपुट की, जो कंट्रोलर है वो डिज़ायर्ड आउटपुट की इन्फॉर्मेशन रखता है। और जो कंट्रोलर होता है वो करता क्या है, जो डिज़ायर्ड आउटपुट जिसको हम लोग बोल सकते हैं डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स, डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स और जो एक्चुअल रिस्पॉन्स होता है दोनों को कंपेयर करता है और दोनों के बीच का डिफरेंस निकालता है, हम लोग बोल सकते हैं। और वो जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरर। और वो जो एरर होता है उसको कहाँ पर फीड कर देता है, इनपुट में फीड कर देता है, जिसके वजह से हमें जो आउटपुट हमें जो मिलता है वो डिज़ायर्ड आउटपुट मिलता है। मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग इनपुट में कितना दे रहे हैं, 5 वाट हम लोग दे रहे हैं, आउटपुट में हमें कितना चाहिए, 5 वाट आउटपुट चाहिए हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट। मगर ये जो सिस्टम है वो हमें 6 वाट आउटपुट दे रहा है। तो जो हमें जो एक्चुअल में जो रिस्पॉन्स जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 6 वाट। तो एक्चुअल रिस्पॉन्स की जगह आ जाएगा 6 वाट, और जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है वो कितना है, 5 वाट। 5 वाट माइनस 6 वाट हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 वाट। तो एरर सिग्नल कितने का जनरेट हुआ, एरर सिग्नल जनरेट हुआ 1 वाट का। तो ये जो 1 वाट होगा ये इनपुट में चले जाएगा। अब जो इनपुट होगा वो 5 वाट नहीं जाएगा, जो इनपुट है वो 4 वाट जाएगा, जिसके वजह से हमें जो आउटपुट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 5 वाट आउटपुट मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से जो कंट्रोलर होता है वो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट देने का काम करता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, बहुत हद तक ये क्लियर है कि कंपनसेटर और कंट्रोलर के बीच में डिफरेंस क्या है। जो कंपनसेटर होता है सिस्टम के पैरामीटर्स को नॉर्मल रेंज में रखने का काम करता है, और जो कंट्रोलर होता है वो क्या करता है, सिस्टम का जो आउटपुट होता है वो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट ला के देता है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलर को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलना चाहिए या फिर कंपनसेटर को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलना चाहिए। तो कंपनसेटर को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलना चाहिए, क्योंकि जो कंपनसेटर होता है वो सिस्टम को स्टेबल रखता है। अगर सिस्टम स्टेबल ही नहीं रहेगा तो उस केस में जो कंट्रोलर है वो हमें क्या डिज़ायर्ड आउटपुट देगा। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम लोग सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो जो सिस्टम है वो स्टेबल रहना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, मैकेनिकल सिस्टम हो, LTI सिस्टम हो। सबसे पहला जो सिस्टम है वो स्टेबल रहना चाहिए। सिस्टम स्टेबल हो गया, स्टेबल करने के लिए सिस्टम में हम लोग क्या लगा देंगे, कंपनसेटर। सिस्टम स्टेबल हो गया, फिर हम लोग लगा देंगे कंट्रोलर। कंट्रोलर हमें क्या निकाल के देगा, कंट्रोलर हमें निकाल के देगा डिज़ायर्ड आउटपुट। तो जो कंपनसेटर होता है वो कैसा काम करता है, जो कंपनसेटर होता है वो फेज़ के ज़रिए काम करता है, जिसके वजह से कंपनसेटर का नाम होता है फेज़ लैग कंपनसेटर, फेज़ लीड कंपनसेटर, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंपनसेटर के टाइप भी होते हैं, बारे में बात करेंगे थोड़े टाइम में। तो जो कंपनसेटर होता है वो कब हम लोग यूज़ करते हैं, कंपनसेटर आर यूज व्हेन द सिस्टम पैरामीटर्स आर नॉट अंडर नॉर्मल रेंज। कंपनसेटर को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब सिस्टम के पैरामीटर्स नॉर्मल रेंज में नहीं होंगे, तब सिस्टम के पैरामीटर्स को नॉर्मल रेंज में लाने का काम करता है कंपनसेटर। कंट्रोलर आर यूज व्हेन सिस्टम पैरामीटर्स आर अंडर नॉर्मल रेंज बट आउटपुट इज़ नॉट डिज़ायर्ड। कंट्रोलर को यूज़ किया जाता है जब सिस्टम के पैरामीटर्स नॉर्मल रेंज में होंगे, मगर हमें जो आउटपुट मिल रहा होगा वो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा, तब हम लोग कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। आपने एक सिस्टम बनाया और वो जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम है, मगर आउटपुट आपको डिज़ायर्ड नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे, आप सीधा कंट्रोलर लगा दोगे, जिसकी वजह से आपको डिज़ायर्ड आउटपुट मिलेगा। कंपनसेटर इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन कंट्रोलर। जो कंपनसेटर होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंट्रोलर के कंपैरिजन में। कंट्रोलर कंट्रोल्स द इनपुट बाय एरर सिग्नल फॉर डिज़ायर्ड आउटपुट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो कंट्रोलर होता है वो इनपुट को कंट्रोल करता है एरर सिग्नल के हेल्प से। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमें एरर जनरेट एरर जनरेट होगा कितने वाट का, 1 वाट का एरर जनरेट होगा, और वो कहाँ पर जाएगा, इनपुट में जाएगा, और जो इनपुट होगा वो 5 वाट से 4 वाट में हो जाएगा। तो जो इनपुट है वो कंट्रोल हो रहा है, राइट। तो जो कंट्रोलर होता है वो कंट्रोल करता है इनपुट को। कंट्रोलर कंट्रोल द इनपुट बाय द एरर सिग्नल। जो कंट्रोलर होता है वो इनपुट को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ एरर सिग्नल डिज़ायर्ड आउटपुट के लिए। तो जो कंपनसेटर होते हैं उसके कुछ टाइप होते हैं। तो अगर हम लोग कंपनसेटर के टाइप के बारे में बात करें तो कंपनसेटर के बेसिकली 3 टाइप होते हैं। अगर हम लोग देखें तो लीड कंपनसेटर होता है, दूसरा लैग कंपनसेटर होता है, तीसरा लैग लीड कंपनसेटर होता है। दूसरे टाइप के कंपनसेटर के बारे में बात करें तो पहला जो कंपनसेटर होता है वो सीरीज़ कंपनसेटर होता है, दूसरा जो कंपनसेटर होता है पैरेलल कंपनसेटर होता है। और कंट्रोलर के बारे में बात करें तो जो कंट्रोलर है उसको इंडस्ट्रियल कंट्रोलर भी बोल लिया जाता है। अगर आपको इंडस्ट्रियल कंट्रोलर पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, कंट्रोलर को ही इंडस्ट्रियल कंट्रोलर बोला जाता है। तो कंट्रोलर के अगर हम लोग टाइप के बारे में बात करें
तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है, इंटीग्रल कंट्रोलर होता है, फिर उसके बाद डिफरेंशियल कंट्रोलर होता है। फिर अगर हम लोग दूसरे टाइप के बारे में बात करें तो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर होता है, प्रोपोर्शनल डिफरेंशियल कंट्रोलर होता है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डिफरेंशियल कंट्रोलर होता है, जिसको पीआईडी कंट्रोलर भी बोला जाता है। तो ये कुछ कंट्रोलर के टाइप है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले कंपनसेटर के बारे में, लैग कंपनसेटर, लीड कंपनसेटर, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लैग लीड कंपनसेटर के बारे में। तो कंपनसेटर क्या करता है, सिस्टम के पैरामीटर को नॉर्मल रेंज में रखता है, जिसके वजह से जो सिस्टम होता है वो स्टेबल होता है। और कंट्रोलर क्या करता है, जो कंट्रोलर होता है वो हमें डिजायर्ड आउटपुट जनरेट करके देता है। और कंट्रोलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपनसेटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन कंपैरिजन विद कंट्रोलर, क्योंकि कंपनसेटर सिस्टम को स्टेबल रखता है। और जो कंट्रोलर होता है उसको हम लोग कंपनसेटर के बाद कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो कंट्रोलर होता है वो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट जनरेट करके देता है। और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि जो हमारा जो सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रहे।